हेलो। आज में हम बताने जा रहे हैं कि योक ब्लाउज किस तरह बनाया जाता है। इसे तीरा वाला ब्लाउज भी कहते हैं। हम अब पहले मेजरमेंट को देखते हैं, जो कि हमने पहले से ही लिख लिया है कि हमारी उस ब्लाउज की नाप क्या है। और अब हम कपड़े को प्रेस करके रख लिया है। जो हमारा नाप है उसी के हिसाब से हम ब्लाउज को बनाते जाएंगे। और हमें किस टूल्स की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास है। जैसे ये ट्रेसर व्हील है, ये हमारी कैंची है, ये हमारी स्केल है, और ये हमारा इंची टेप है, और ये हमारा चॉक है। ये पेन हमारा नाप लिखने के लिए होता है। अब हम इन सबको किनारे पे रख देते हैं और कैंची इधर रख देते हैं, ट्रेसर व्हील भी इधर रख देते हैं और चॉक भी इधर अपना रख लेते हैं। अब हम पहले लंबाई नापेंगे और देखेंगे कि हमारे मेजरमेंट में कितनी लंबाई है। लंबाई जैसे हमारी 14 इंच है तो हम 14 इंच लंबाई नाप लेंगे और इस पे 14 इंच पर निशान इस तरह लगा देंगे। अब ये हमारी लंबाई का नाप हो गया। अब हमें इसे सीधा करने के लिए नीचे से इस प्रकार स्केल की सहायता से निशान लगा देंगे। अब हम जो हमारी लंबाई है उसको सीधा कर देंगे। यहाँ से हमारा ये अलग कपड़ा निकल गया, जो कि हम सबसे पहले पीछे का पार्ट काटेंगे। उस पीछे के पार्ट में हम पहले शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर हमारा जो रखेंगे वो शोल्डर है 12 इंच, तो 12 का आधा हो गया 6। तो इस 6 इंच को, और हमारा जो चेस्ट है सीना वो 36 है, तो इस हिसाब से चेस्ट को हम 6 बाई 36 रखेंगे। तो 6 का जब हम भाग 36 से देंगे तो 6 ही निकल के आता है, और तब हम आर्म होल की गहराई को 6 इंच रखेंगे। जो हमारा चेस्ट बाई 6 निकल के आया तो हमारा ये 6 ही है। इस वजह से अब हमें जैसे कि 36 है तो उसका चौथा पार्ट भाग लेना है, क्योंकि हम पीछे का पार्ट निकालने जा रहे हैं। इस वजह से हमें चौथाई हिस्सा निकालना है। तो 36 का चौथा भाग होगा 9 इंच। तो ये 9 इंच पे हम निशान लगा देंगे। ये हमारा 9 इंच हो जाएगा। इसको हम सीधा कर देंगे और अब हम इस 9 इंच से इसको सीधे इस प्रकार नीचे कर देंगे। अब हमें जो लूजिंग के लिए कपड़ा मार्जिन के लिए रखना है, तो ये हमारा कपड़ा मार्जिन के लिए 1.5 से 2 इंच हम मार्जिन रख सकते हैं कपड़े की, ताकि ब्लाउज में मार्जिन ज़्यादा रखी जाती। इस वजह से हम 2 से 1.5 इंच रख सकते हैं, फिर या तो नाप अनुसार। अब ये हमारा, अब हमें क्या करना है कि इस गोलाई देनी है। इस गोलाई को देने के लिए हम इसे 1.5 इंच ऐसे निशान लगाएंगे और इस 1.5 इंच से इस तरह हम चॉक की सहायता से गोला कर देंगे। अब ये हमारा आर्म होल तैयार हो गया। अब हमें गला निकालना है, तो हमारा पीछे का जो गला है वो 9 इंच है, तो हम इसे पहले 9 इंच की गहराई ले लेंगे। ये हमारा 9 इंच का गहराई हो गई। अब हमें जैसे कि चौकोर गला बनाना है, तो हम इसे गला हमें चेस्ट का 12वां भाग निकाला जाता है। जो नेक हम निकालते हैं तो चेस्ट बाई तो चेस्ट हमारा 36 है, तो चेस्ट बाई हम 12 निकालते हैं। तो चेस्ट बाई 12 निकालते हैं तो 36 का 12वां हिस्सा हम इसका गला निकालेंगे। तो 12 तियां 36। तो हम क्या करेंगे कि 3 इंच इसका गले की चौड़ाई रखेंगे। जब 3 इंच चौड़ाई रखेंगे और इसकी गहराई हमें 9 इंच लेनी है, ये हम
9 इंच पर इसे सीधा इस तरह मिला देंगे। और गला हमें चौकोर बनाना है, इस वजह से हम इसे चौकोर पे ऐसे मैच कर देंगे। अब ये हमारा पीछे का गला तैयार हो गया। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमने गले की चौड़ाई ली है, ये चेस्ट का 12वां भाग लिया गया, चेस्ट का 12वां भाग। और ये हमारा चेस्ट का जो आर्म होल है, हमारा चेस्ट का 6वां भाग है। इस प्रकार हम आर्म होल और गला दोनों निकाल लेते हैं। गहराई हम इच्छा अनुसार निकालते हैं या नाप के अनुसार, जिस प्रकार हमें लेना है। और हमें डॉट बनानी है। अब पीछे हमारे ब्लाउज में डॉट होती है, तो जब डॉट होती है तो यहाँ से हम इसे 4 इंच की नाप ले लेंगे और यहाँ से हम इसे 5 इंच की दे देंगे और आधा इंच इधर से ले लेंगे, आधा इंच इधर से, 1 इंच की ये हमारी डॉट तैयार हो जाएगी। इस प्रकार हम इसे निशान लगा देंगे। ये हमारी पीछे की डॉट तैयार हो गई। अब इस प्रकार हम जब पीछे का नाप ले लेते हैं, यदि डबल पार्ट में काटते हैं तो हम इसे ट्रेसर व्हील की सहायता से इस प्रकार इसको निशान लगा देते हैं। जब इस तरह कर देते हैं तो ये निशान हमारा उस कपड़े में भी आ जाता है और इसको भी हम इस तरह सीधा कर देते हैं, तब ये हमारा पीछे तरफ भी चला जाएगा। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार हमारे पीछे का पार्ट कट गया। अब हम क्या करेंगे कि आगे का पार्ट हमें काटना है। इसी कपड़े को हम अपनी तरफ को पलटा लेंगे इस प्रकार, इसे अपनी तरफ, क्योंकि आगे का पार्ट खुले भाग की तरफ से काटेंगे। अब खुले भाग की तरफ से काटना है तो हम ऊपर से इसे ले लेंगे इस प्रकार। अब सेम हम इसको इसी प्रकार से रख लेंगे और इस प्रकार रख करके इससे 2.5 इंच हम और बड़ा काटेंगे। 2.5 से 3 इंच भी हम बड़ा काटेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में भी चला जाएगा। अब इसको हम सीधा इस प्रकार निशान लगा लेंगे। ये सेम इस प्रकार निशान लगाएंगे। ये जिस प्रकार है उसी तरह हम लगा देंगे। आगे का गला हमारा 6 इंच है। इस प्रकार हम स्केल की सहायता से 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे सीधा कर देंगे। ये हमारा चौकोर निकल जाएगा। ये हमारा 6 इंच आगे का हो गया। अब क्या हमें योक वाली ब्लाउज बनानी है। जब हमें एक ब्लाउज बनानी है तो हमें ये 12 इंच और रखेंगे और आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा रखेंगे, तो हमारा ये यहाँ से आएगा। यहाँ से आएगा तो हम इसे अब सीधा कर देंगे। इस प्रकार इसे सीधा करेंगे और इसको इस प्रकार से मोड़ देंगे। इसको इस प्रकार मोड़ दे देंगे और इस पे इस तरह हम निशान लगा देंगे। इस प्रकार निशान लगाने से हम लोगों को एक आंकड़ा लगता है कि कितने पे क्या होगा। अब हम इसको एक किनारे रख देंगे। अब ये हमारा ये जो है तो इसको हम 1.5 इंच आगे की तरफ से 1.5 इंच
यहाँ से 4 इंच, क्योंकि हमारा ये जो रहेगा तो 4 इंच पे एक डॉट जाती है, तो इस 4 इंच से हम इसे, ये हमारी स्केल 1.5 इंच होती है, तो हम इसे 1.5 इंच पे इस तरह गोलाई दे देंगे, ये इस प्रकार से, और यहाँ से आधी इंच पे दे देंगे इस प्रकार से। अभी हमारा ऊपर का पार्ट योक तैयार हो गया और ये हमारा नीचे का योक है। अब इसे हम जिस प्रकार से उसको हमने किया था इसी तरह ये आर्म होल सीधा कर लेंगे और उससे हम 1 इंच अंदर की तरफ आ जाएंगे, ये 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और ऊपर से इसको इस तरह कर देंगे और इसको शेप देते हुए अंदर की तरफ कटिंग करेंगे। अब जैसे हम उसको 1 इंच पे किए थे उसी प्रकार हम इसे फिर से गोलाई दे देंगे। जब हम इसे अंदर की तरफ आ जाते हैं ऑटोमेटिक इसमें शेप आ जाता है और शेप आने के कारण ये ब्लाउज हमारी बहुत अच्छी बनेगी। अब ये कपड़ा कभी हमारा बढ़ेगा नहीं और ब्लाउज हमारी बहुत अच्छी बनेगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जहाँ से हमने निशान लगाया है सेम उसी जगह से हम कटिंग कर लेंगे इसकी। ये हमारा नीचे का योक तैयार हो जाएगा, इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। जहाँ से हमारा निशान है वहीं से हम सीधा करते हुए कपड़े को और कटिंग करेंगे। कपड़ा हमारा भगने न पाए या इधर उधर ना हो, इस वजह से हम इस कुयल को इसके ऊपर रख देंगे और सेम इसको इस तरह कटिंग कर देंगे और हम इसको शेप देते हुए इसके आगे के पार्ट की कटिंग कर दिए। ये हमारा आगे का पार्ट हो गया, ये हमारा योक हो गया। अब हम इसे डॉट लगानी है। अब हमारा ये 4 इंच पे डॉट होगा, ये तो पहले ही हम बता चुके हैं कि यहाँ से ये 4 इंच पे हमारा डॉट रहेगा। जो बच्चे का पॉइंट होता है वो हमारा 9.5 पे होता है, तो इस डॉट को हम ऐसे करके सीधे स्केल की सहायता से रख लेंगे। अब ये हमारा 9.5 इंच यहाँ पे आता है, आधा इंच छोड़ करके हम इसे डॉट को लगा देंगे। अब ये डॉट हमें कितनी हमें लगानी है उस हिसाब से डॉट को निशान लगा देंगे। ये हमारी आगे की डॉट हो गई और ये हमारा बीच का बच पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से हमें इधर से 2.5 इंच की एक ले लेनी है डॉट, एक डॉट हम इधर से लेंगे। जिस प्रकार से हमने उस पर ये सिलाई की मार्जिन के लिए लिया था इसी प्रकार हमने 1.5 इंच यहाँ भी सिलाई मार्जिन ले लिया और अब यहाँ भी हम एक डॉट, ये हमारी बन गई, ये हमारी डॉट तैयार हो गई। ये एक डॉट है, ये 3 इंच की होगी, इसे भी हमने तैयार कर लिया। ये हमारी चारों डॉटें तैयार हो गई, नंबर 1 2 3 4, ये चारों डॉट हमारी तैयार हो गई। जब ये चारों डॉट पड़ जाएंगी हमारी ब्लाउज बहुत अच्छे से बनेगी। और ये हमारा नीचे का तीरा रहा, इस तीरे को हम डॉट डालने के बाद इस पे जोड़ देंगे। ये अब हम आ गए, अब हमें आस्तीन निकालना है। आस्तीन का जो नाप हमारा था, आस्तीन की लंबाई और आस्तीन की लंबाई देखनी है हमें, 5 इंच लेनी है। ये हमारा 5 इंच करेक्ट है।
ये 5 इंच हमारा करेक्ट बैठ रहा है। अब हम इसे कपड़े में थोड़ा जोड़ लगा देंगे और इसको कटिंग करते हैं। अब जैसे कि हमने आर्म होल को 2 इंच अंतर की तरफ किया था, 2 इंच आर्म होल को किया था, तो जैसे कि ये 5 है ऊपर, तो हम इसे भी उसी प्रकार से 2 इंच घटा देंगे। तो 5 में जब 2 घटा देंगे तो ये हमारा 3 ही बचेगा। इस प्रकार से हम इसे 3 पे निशान लगा देंगे और 3 पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हम इसको 1.5 इंच, कुछ भी नहीं करेंगे, 1.5 इंच पे ये सीधा रहेगा। इसके बाद ये राउंड शेप पे आ जाएगा और ये राउंड शेप पे इस प्रकार हमारा आस्तीन तैयार हो जाएगा और हम आस्तीन को काट कर लेंगे। ये हमारी आस्तीन कट हो गई। इस तरह हम आस्तीन को कटिंग कर देंगे। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई और जिस प्रकार हमने उस पे अंदर की तरफ शेप दिया था, तो 1 इंच हमने शेप दिया था, 1 इंच हम इसका भी आधे पे शेप दे देंगे और इसको इस प्रकार गुलाई देते हुए 1 इंच से ये सीधे इस तरह राउंड पे मैच कर देंगे और उस शेप से इसे भी हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा कट हो गया। अब ये ब्लाउज हमारी बहुत अच्छी सेटिंग से बैठेगी। ये हमारी ब्लाउज कंप्लीट हो गई। इससे हमें पट्टियाँ निकालनी है। जो गले की पट्टी है वो निकालेंगे और बटन पट्टी है वो निकाली जाएगी। इसी से हम इस कपड़े से सभी चीज़ निकाल सकते हैं और इस प्रकार हमारी ये ब्लाउज बन करके कंप्लीट हो जाएगी।